सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त शिक्षाओं से अव्यक्त फरिश्ता बना रहे हैं बाबा। तो आज बाप दादा कह रहे हैं विशेषताएं परमात्मा देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म के मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ अति स्नेह के दिल के प्यार के निशानी जो रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई भी दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख हर्षित हो रहे हैं। दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। आज के दिन अमृत विलय से सभी के दिल में यही खुशी की लहर दिखाई दे रही है। वाह बाप का और हमारा अलौकिक जन्म। बाप भी सभी बच्चों की अमृत विलय से बधाइयों की मालाएं देख देख खुश हो रहे हैं। यह बर्थडे सारे कल्प में इस संगम युग में ही मनाते हैं। सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे, वहां भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा जो बाप और बच्चों का एक साथ जन्म हो। बाप दादा कह रहे हैं बाप सभी बच्चों की अमृतवेला से बधाइयों की मालाएं देख देख के खुश हो रहे हैं। और यह बर्थडे सारे कल्प में इस संगम युग में ही मनाते हैं। आज बाप दादा अमृतवेला एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? 108 की फाइनल माला बना रहे थे, लेकिन नहीं बना रहे थे। जो आप सोचा हमारा नाम था, हमारा नाम था, लेकिन आज आदि से स्थापना के समय से अब विनाश के समय समीप तक कौन कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी ले रहे हैं, उन्हों की माला बना रहे थे। यह भी ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को ऊंचे ते ऊंच भगवान के साथ सर्व विचित्र देखने सुनने व श्रेष्ठ पाठ है, लेकिन यह कितने थोड़े हैं। आप सबका भी पाठ है। क्यों? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं, इसलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वो बहुत 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 भाग्यवान है। क्यों? कोटों में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई की। एक तरफ विश्व की कोटों में आत्माएं, दूसरी तरफ आप हर ब्राह्मण एक हो। तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्म पत्री देख देख कर एक के विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे। आप सभी चाहे नए हो, चाहे आदि के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष हैं और विशेष रहेंगे ही। सारे कलव विशेष रहेंगे। सारे कलव विश्व की सर्व आत्माओं की, आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहती है। तो आप हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो? अगर हां तो एक हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। उस विशेषताओं को क्या करते हो? जानते हो? बहुत अच्छा। मानते हो? बहुत अच्छा। लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? सेवा में लगाते हो। और रीति से यूज तो नहीं करते ना। यह विशेषताएं परमात्मा देन है। परमात्मा देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है।
क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हो। एक दो विशेषताएं नहीं है, बहुत विशेषताएं हैं, जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है। 16 कला संपन्न, तो सिर्फ 16 कला नहीं, 16 माना संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है। कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कोई डिटेल है। तो विशेषताएं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्ष में प्राप्त होती है, लेकिन उन विशेषताओं को क्या करना चाहिए? धारण करना और सेवा में लगाना। मेरी यह विशेषता है नहीं, परमात्म देन है। परमात्म देन समझने से विशेषताओं में परमात्मा शक्तियां भर जाती है। मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे वृद्धि का, चाहे कोई गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। तो विशेष आत्माएं हो अर्थात परमात्मा देन के अधिकारी हो, तो आज आप सभी बाप दादा का बर्थडे मनाने आए हो, और बाप दादा आप सबका बर्थडे मनाने आए हैं। आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने आए हैं। चाहे देश में दूर बैठे हैं, चाहे विदेश में कोने कोने में दूर बैठे हैं, लेकिन जो भी ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण कुल की बन गई, उन सब का बर्थडे बाप दादा भी मना रहे हैं, आप भी मना रहे हैं। सब का मना रहे हो या सिर्फ यहां बैठने वालों का मना रहे हो? सभी याद है ना? सभी देख रहे हैं कि हमारा भी मना रहे हैं या नहीं? तो सब का मना रहे हैं। सबको मुबारक 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 हो। मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना। तो दिल में उत्साह है ना, वाह हमारा अलौकिक जन्मदिन, वाह। तो आज अमृत वेला से जन्मदिन का उत्साह उमंग सभी में बहुत बहुत रहा ना। बाप दादा ने कार्ड भी देखा, आप इन आंखों से देखते हो। बाप दादा तो सूक्ष्म में ही आपसे पहले ही देख लेते हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा सभी अपने दिल का उमंग दिखाने के लिए कितना उमंग उत्साह रखते हैं। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता है ना, तो ईमेल भी सभी बहुत करते हैं। बाप दादा के पास सब पहुंचता है, चाहे ईमेल हो, चाहे कार्ड हो, चाहे पत्र हो, चाहे दिल के संकल्प हो। अमृत वेले से वतन में अगर चारों ओर के कार्ड, पत्र, ईमेल, संकल्प सब इकट्ठा करो तो देख देख कर बड़ा मजा आएगा। ये एग्जीबिशन विचित्र होती है। तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है। जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है, वर्ष आगे बढ़ता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में व अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में सफलता मूर्त बनने की शक्ति में, संबंध संपर्क में, समय संपर्क संबंध वालों के इन कोई ना कोई प्राप्ति की अनुभूति हो। ऐसा अपना भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया। वह पूछ रहे हैं क्योंकि विशेष शिव जयंती का दिन 2 लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते हैं। एक स्वयं से प्रतिज्ञा का, और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। ये 2 विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहता है कि मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो इस वर्ष में
बाबा हम बच्चों को निरंतर मुबारक, हर बात में दृढ़ता का अंडरलाइन करा रहे हैं। तो आज बाप दादा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं है कि एक बार की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो। यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात पुरुष बन रथ द्वारा कार्य कराने वाले। अभी अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़ दो। कई बच्चे बाप के बजाय हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं, चाहे अपने स्वभाव संस्कार को, चाहे परिस्थितियों को। यह सब अल्पकाल के सहारे दिखावा मात्र धोखेबाज है। एक बाप का सहारा ही छत्र छाया है। तो आज बाप दादा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, नॉलेजफुल वो है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। तो आज की अव्यक्त वाणी के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं यथार्थ पुरुषार्थी आत्मा हूं। तो आज की अव्यक्त वाणी की हर एक पॉइंट को गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाप दादा की छत्र छाया का अनुभव करना है कि सदा मेरे साथ सर्वशक्तिमान बाबा है। उनकी छत्र छाया की किरणों के नीचे मैं आत्म सितारा पल रहा हूं, पावन बन रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।